चिंतन में जिसकी हो समता, वाणी में सहज मधुरता हो, आचरणों में संयम झलके वह श्रद्धास्पद बन जाता है। जो अंतर में ही रमण करे वह संत पुरुष कहलाता है, जो भीतर में ही भ्रमण करे वह संत पुरुष कहलाता है। आराध्य के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। महातपस्वी महामनस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी के चरणों में भाव भीनी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री शांति कुमार जी, मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी आदि ठाणा 9 के चरणों में वंदना अभिवंदना। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जिनेंद्र। जीवन एक प्रवाह है, उसकी दिशा और दशा को परमार्थ की ओर बदलने वाला होता है संयम जीवन। वह गांव या नगर धन्य होता है, वह कुल गौरवशाली होता है जहां से कोई पुण्यशाली व्यक्ति अभिनिष्क्रमण कर संयम पथ पर चलने का संकल्प करता है। वह दिन और वह समय भी शुभ होता है जो उस संकल्प के आचरण से जुड़ता है। आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व आज ही के शुभ दिन और शुभ समय में हमारे कुल के गौरव मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी की इस गंगा शहर की पावन धरा पर परम पूज्य प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कर कमलों से दीक्षा हुई थी। संयम रत्न प्राप्त किया था। आज पूरा छाजेड़ परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सभी पारिवारिक जनों का मन हर्ष और उल्लास से प्रफुल्लित है और रजत जयंती के इन 25 वर्षों के अमूल्य क्षणों को संकलित कर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए या कोई अविनय अशातना हो जाए तो क्षमा याचना करती हूँ। स्वर्गीय श्री मनसुख लाल जी एवं श्रीमती पूना देवी छाजेड़ के सुपौत्र एवं श्रीमान हनुमान मल जी एवं श्रीमती गवरा देवी छाजेड़ के सुपुत्र जितेंद्र का जन्म 30 मार्च 1984 अपने ननिहाल के गांव नोखा मंडी में हुआ। 4 भाइयों में आपका दूसरा नंबर है। बालक जीतू बचपन से ही होनहार व मेधावी रहे हैं। जलगांव के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से आपने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की। हमेशा कक्षा में अव्वल लाते। विक्रम संवत 2049 साध्वी कमल विभाजी लाडनू का चातुर्मास भुसावल में था। वहां से वे विहार कर जलगांव पधारी। शारीरिक अस्वस्थता के कारण साध्वी श्री जी का लगभग 6 महीनों का प्रवास सुश्रावक श्रीमान हनुमान मलजी छाजेड़ के निवास स्थान पर रहा। संघ के ऋण से उऋण होने के कई साधन हैं। उनमें से एक साधन है किसी भव्य जीव को दीक्षा हेतु तैयार करना। साध्वी श्री कमल विभाजी जब भी पापाजी श्रीमान हनुमान मलजी छाजेड़ को सेवा करवाती तो कहती, आप अपने एक बेटे की भिक्षा हमको दे दो। पापाजी कहते, महाराज अभी तो सब छोटे हैं और ना ही किसी को दीक्षा लेने की भावना है, तो कैसे दे दूं। मम्मी जी श्रीमती गवरा देवी छाजेड़ को भी साध्वी श्री जी कहती, गवरा बाई थारे एक बेटे ने तो गुरु चरणा में भेंट कर श्याम। मम्मी जी कहती, घनी आछी बात फरमाई महाराज, मैं भी चाहूं पर म्हारा ऐसा भाग कट है कि म्हारो जायोड़ो कोई दीक्षा लेवे। आपरी इच्छा है तो एक ने तैयार कर लो। बात आई गई हो गई, पर साध्वी श्री जी के मन में कुछ और ही चल रहा था और उनको अपनी योजना को क्रियान्वित करने का मौका मिल गया। एक दिन घर के नीचे मैदान में बालक जीतू सहित कई बच्चे खेल रहे थे। उनमें झगड़ा हो गया। अबोध बालक जीतू जो 9 वर्ष का था
अपने घर में विराजित साध्वियों को हमेशा निहारता रहता। झगड़ा होने पर वह रोता रोता साध्वी श्री जी के पास आया और बच्चों की शिकायत करने लगा। एक खास बात और थी बालक जीतू में। खेल खेल में वो हारने पर भी रोते और जीतने पर भी रोते। बहुत ही भावुक, साफ और सरल प्रकृति के थे। जब जीतू ने साध्वी श्री जी से बच्चों की शिकायत की तो साध्वी श्री जी ने कहा, जीतू, तू तो बहुत शांत स्वभाव का है। आज से तेरे को बच्चों के साथ खेलना नहीं है। स्कूल का होमवर्क करने के बाद जितना भी टाइम मिले मेरे पास सेवा कर लिया करो। साध्वी कमल विभाजी की सहवर्तनी साध्वी श्री ललित कला जी, जिनका चातुर्मास इस वर्ष भीनासर में है, घर के हॉल में ही बच्चों की ज्ञानशाला लेती। आसपास के बच्चों सहित बालक जीतू भी ज्ञानशाला में आने लगा और उसमें उन्होंने नवकार मंत्र, तिखुतो, 25 बोल आदि सीखने प्रारंभ कर दिए। इसके साथ साथ साध्वी श्री जी उसे साधु जीवन की चर्या के बारे में बताती। धीरे धीरे उस अबोध बालक के मन में वैराग्य के बीज प्रस्फुटित हो गए और कुछ ही महीनों में बालक जीतू ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे दीक्षा ही लेनी है। इस प्रकार दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर बालक जितेंद्र ने दिनांक 2 मई 1997 में पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश ले लिया। 12 सितंबर 1997 को प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महती कृपा कर बालक जितेंद्र को दीक्षा का आदेश दे दिया। दिनांक 5 नवंबर 1997 गंगा शहर में दीक्षा घोषित की गई। दीक्षा घोषित होने के बाद जलगांव में, रासीसर में बरनौलियां शोभा यात्राएं निकाली गई। जगह जगह कार्यक्रमों में दीक्षार्थी जितेंद्र का सम्मान किया गया और देखते ही देखते 1 महीने 23 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला और दीक्षा की वह पावन घड़ी आ गई। गंगा शहर की यही पुण्य धरा और उसमें एक साथ 21 दीक्षाएं। दीक्षा के पहले दिन दीक्षार्थियों की भव्य शोभा यात्रा गंगा शहर में निकाली गई। 25 वर्ष पूर्व का वह रोमांचक दृश्य यहाँ बैठे काफी भाई बहनों की स्मृति में शायद अभी भी होगा और नहीं भी है तो शायद ये फोटोज देखकर याद आ जाए। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी व युवाचार्य महाश्रमण जी भी अपनी धवल सेना के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य इसी तेरापंथ भवन के बाहर का दृश्य है। शोभा यात्रा के साथ उमड़ी जनता की भीड़ भी देखने वाली थी। उस भव्य शोभा यात्रा का वह दृश्य याद कर आज भी रोमांचित हो उठते हैं। इतनी सुंदर और मनमोहक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन गंगा शहर की पावन धरा में हुआ। शोभा यात्रा के बाद दीक्षार्थी जितेंद्र प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के दर्शन करते हुए रात्रिकालीन दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए दीक्षार्थी जितेंद्र। ज्ञान पंचमी का नवोदित सूर्य संयम जीवन में प्रवेश की नव लालिमा लिए हुए उदित हुआ। दीक्षार्थी जितेंद्र का अंतर मानस उस स्वर्णिम दिन के स्वागत में उमंग और उत्साह से परिपूरित होकर प्रफुल्लित हो रहा था। पारिवारिक जनों द्वारा दीक्षा पूर्व के सारे नेकचार संपन्न किए गए। केश लूंच दीक्षा संस्कार की निशानी, देख देख आए अखियों में पानी, देख देख आए अखियों में पानी।
गंगा शहर का आचार्य श्री तुलसी समाधि स्थल का विशाल समवसरण, दीक्षार्थी जितेंद्र दीक्षा प्रदाता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समक्ष दीक्षा पूर्व अपनी भावनाएं रखते हुए मुझे तेरा के दशम अनुशास्त्रा आचार्य के श्री चरणों में सविनय सबक की सत सत वंदना। युवा मनीषी युवाचार्य श्री महासमन जी के पंचांग प्रणित वंदना। संघ महान देशिका साध्वी प्रमुखाश्री को सादर सबक की वंदना। सकल चारित्र आत्मा के चरणों में वंदना। उपस्थित समय में मोक्ष बहनों और भाइयों तथा विचार जन में चिर प्रतीक्षा के बाद आज का दिन मेरे लिए स्वर्णिम दिन उदित हुआ है। परम पूज्य आचार्य प्रवर द्वारा कुछ ही समय बाद मेरा ये दूसरा जन्म होने जा रहा है। प्रथम जन्म की उपेक्षा ये दूसरे जन्म का उत्साह अपार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने अंतःकरण से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि गुरुदेव आपके इस अनंत उपकार को मैं जन्म जन्मांतर भी नहीं भूलूंगा। अनंत काल की इस जन्म मरण की दुखद परंपरा से आपने मुझे उबार लिया है। आप श्री के जन्मों में रहकर मैं ज्ञान दर्शन चारित्र में आगे बढ़ता हूँ। यही आप श्री का आशीर्वाद चाहता हूँ। अब मैं अपने दादे और नाने परिवार वालों से तथा विशेषकर दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, नानी जी, मामा जी, मामी साहब आदि भाई बहनों का आभार मानता हूँ, जिनके लाड़ प्यार और शिक्षा से मैं इस स्थिति में पहुँचा। आज इस दीक्षा की पावन बेला में ज्ञात गलतियों के लिए पुनः विनम्रता पूर्वक क्षमा करता हूँ। अहिंसा की डगर पर विश्व का आह्वान करते हैं कि हम हर धर्म का हर जाति का सम्मान करते हैं। दीक्षा में कपड़ों को ही नहीं दिल को भी बदलना पड़ता है। केवल कांटों से ही नहीं फूलों से भी टलना पड़ता है। बुझे हुए लोगों का काम नहीं है दीक्षा, बुझे हुए लोगों का काम नहीं है दीक्षा। उसके लिए इंसान को मशाल बनकर जलना पड़ता है, उसके लिए इंसान को मशाल बनकर जलना पड़ता है। सभी दीक्षार्थी वेश परिवर्तन कर गुरु सन्निधि में दीक्षा के लिए उत्सुक। आत्मा से परमात्मा की ओर प्रथम मंजिल है सन्यास। आत्मा से परमात्मा की ओर प्रथम मंजिल है सन्यास। विरले ही होते हैं जो इस तक पहुंचने का करते हैं प्रयास। विराट का वैभव पाने का अद्भुत सोपान सन्यास है। अंतस को जागृत करने की संपूर्ण प्रक्रिया सन्यास है। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति का अनुपम समाधान सन्यास है। अंतर में छिपी क्षमताओं को उभारने का सशक्त प्रयत्न सन्यास है। आत्मशक्ति को संवर्धित कर परमात्मा तक पहुंचने का सेतु सन्यास है। जीवन विकास का स्वर्णिम अरुणोदय सन्यास है। अंतहीन खुशियों का दुर्लभ खजाना सन्यास है। दीक्षा के बाद मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सेवा सन्निधि में दो मुनि जितेंद्र जी, मुनि जयंत कुमार जी, ये दो तो यहाँ थे और प्रतिनिधित्व औरों का कर रहे थे। एक दशक पहले पूज्य गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब दीक्षा हुई और ये 6 मुनि हमारे हाथों से दीक्षित हुए, गांव के हैं। और दीक्षा के बाद मुझे अनुभव हुआ
कि गांव का आदमी अच्छा होता है, शहरी आदमी तो विचित्र होते हैं, उन्हें बहुत सारी बातें भंडार होते हैं। वे तो गांव के तो खाली आते हैं, और खाली में तो जो रखो वह हो सकता है। अब जो भरा भराया आएगा उसे तो खाली करना ही मुश्किल होता है, रखने की बात तो दूर हो जाती है। तो मैंने अनुभव किया कि जो मुनि बने वे अपनी आत्मा के लिए भी उपयोगी है, धर्म संघ के लिए भी उपयोगी है, और मैं चाहता हूं कि इनकी उपयोगिता और बढ़ती जाए और अपना विकास करते हुए धर्म संघ की खूब सेवा करे और जन कल्याण और स्व कल्याण करते रहे। बस आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महती कृपा कर मुनि जितेंद्र कुमार जी को बहुश्रुत आगम मनीषी मुनि श्री दुल्हराज जी स्वामी को सौंप दिया। आज मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी का जो रूप हम देख रहे हैं वो मुनि श्री दुल्हराज जी स्वामी की ही देन है। श्रुत निष्ठा, संघ निष्ठा, स्वाध्याय निष्ठा, सृजन निष्ठा और श्रम निष्ठा, इन सब के समवाय का नाम था मुनि श्री दुल्हराज जी स्वामी। मुनि श्री दुल्हराज जी स्वामी ऐसे महान संत हुए जिन्होंने एक नौसिखिए बालक को बड़े लाड प्यार से शिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया, साधुचर्या सिखाई, हमेशा आगे बढ़ने का मौका देते, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो हमेशा मुनि जितेंद्र कुमार जी के प्रति विश्वस्त रहे। उन्होंने जितेंद्र कुमार जी पर और उनके हर कार्य में अपना विश्वास दिखाया। इसके साथ ही एक और प्रबुद्ध, सृजनशील और सेवाभावी संत का उल्लेख यहाँ करना चाहूंगी, जिनका भी मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। शासन गौरव मुनि श्री राजेंद्र कुमार जी स्वामी। मुनि श्री राजेंद्र कुमार जी बालक मुनि जीतू का एक माँ की तरह ध्यान रखते, हमेशा उनका मातृवात्सल्य भाव बना रहा। घंटों घंटों वे मुनि जितेंद्र कुमार जी का चित्तारना सुनते, स्वाध्याय करवाते, और उन्हीं की देखरेख में और उन्हीं की कृपा से मुनिश्री 28 तप भी कर पाए। आज रजत जयंती के शुभ अवसर पर इन दोनों महान संतों की स्मृति होना स्वाभाविक है। आज इस पावन अवसर पर मुनि द्वय का स्मरण कर उन्हें शत शत नमन करते हैं, शब्द सुमनों से भावांजलि अर्पित करते हैं। पूज्य प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का विक्रम संवत 2060 सन 2004 का मर्यादा महोत्सव स्वर्ण नगरी जलगांव में हुआ और पूज्य प्रवर ने महती कृपा कर बहुश्रुत आगम मनीषी दुल्हराज जी स्वामी आदि ठाणा को मर्यादा महोत्सव से कुछ पहले ही जलगांव नगरी भेजकर छाजेड़ परिवार पर असीम कृपा दृष्टि बरसाई और तब दीक्षा के 6 साल बाद पहली बार मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी का अपनी कर्म भूमि जलगांव में पधारना हुआ। तब हमें आपके सय्यातर का भी लाभ मिला और फिर युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एवं युवाचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी असीम कृपा दृष्टि बरसाते हुए हमारे निवास स्थान पर पगलिया करवाए और वो अनमोल पल जब दोनों पूज्य प्रवर हमारे आंगन में पधारे, वो दुर्लभ यादें, वो क्षण आज भी याद कर हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। पूरा छाजेड़ परिवार गुरुओं की असीम अनुकंपा, असीम कृपा दृष्टि से गदगद है, भाव विभोर है। पूज्यवरों के प्रति हृदय की गहराइयों से अनंत अनंत कृतज्ञता के भाव मुखरित होते हैं। आगम मनीषी दुल्हराज जी स्वामी मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी आगम संपादन के कार्य से जुड़े हुए हैं। बहुश्रुत मुनि दुल्हराज जी स्वामी के साथ उनकी सन्निधि में सानुवाद, व्यवहार भाष्य, बृहत्कल्प भाष्यम,
उवासक दशाओं एवं आवश्यम सूत्र के संपादन में आप उनके सहयोगी के रूप में रहे। आइए देखते हैं उवासक दशाओं कृति की संपन्नता पर गुरुमुख से निकले आशीर्वचन का यह वीडियो क्लिप। अच्छी बात हो गई है, मुनि जितेंद्र कुमार जी इनको मिल गए या गुरुदेव ने दे दिए। मुनि जितेंद्र कुमार जी भी इस आगम कार्य को आगे बढ़ाने की परंपरा में तैयार हो रहे हैं। इनके पास प्रतिभा का बल भी है, योग है, एक और जहाँ विद्यार्थी के रूप में भी हैं, और एक और मैंने देखा इनमें कुछ पकड़ भी है, बात की पकड़ है, और इस उवासक दशाओं के कार्य को संपन्नता तक पहुंचाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। और इनकी भी 3 बातें मुझे अच्छी लग रही है। एक तो मुनि श्री दुल्हराज जी स्वामी की सेवा करना हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। वृद्ध संतों की जो सेवा करे, उनको जिम्मेवारी से संभाल ले, एक तरह से वे हमें निश्चिंत कर देते हैं। तो दुल्हराज जी स्वामी का जो सेवा का बीड़ा ये उठा रखा है इन्होंने, दिन में क्या रात में क्या, मानो कि इनके शरीर को अपने शरीर से ज्यादा मान लिया है। और किस रूप में इनकी सेवा करते हैं, हम तो इस बात से संतुष्ट मैं तो हो रहा हूं, हमारे वृद्ध संतों की जो सेवा हो रही है, बिना कोई एक मन का संकल्प हुए ऐसी सेवा करना भी मुश्किल है। इनका एक तो बड़ी विशेषता यह मुझे लगी कि दुल्हराज जी स्वामी की दो अज्ञान भाव से और दो अपने अंतःकरण की भावना से सेवा कर रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। दूसरा काम यह है कि आगम के कार्य में जुड़ गए हैं, इस काम में लग गए हैं, और यूं मानना चाहिए दुल्हराज जी स्वामी एक आगम कार्यकारी साधु को तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हमें युवा साधु चाहिए काम करने के लिए। वृद्ध युवाओं को तैयार करने एक बड़ा काम वे भी कर देते हैं। दुल्हराज जी स्वामी के योग से काम हो रहा है कि युवा साधु भी इस कार्य के लिए तैयार हो रहे हैं। और तीसरा काम मैं इनसे लेता रहता हूं, हमारे साधुओं की कुछ बाह्य व्यवस्थाओं का काम, जिनमें गोचरी की व्यवस्था, बोझ का काम, ऐसे कुछ हमारी बाह्य व्यवस्था के काम हैं। उन कार्यों में भी मैंने इनको जोड़ा और मुझे बड़ा एक संतोष हुआ। इस मुनि ने जो मैंने कह दिया, बड़े अहोभाव से उस काम को अच्छे ढंग से स्वीकार किया। मैंने भले बोझ की व्यवस्था सौंपी, गोचरी का काम के लिए का जो काम सौंप दिया, तो बहुत ही इन्होंने अच्छे ढंग से काम किया है। इसके लिए मुझे बड़ा अहोभाव से काम किया। तो ऐसी 3 इनकी विशेषताएं मुझे लगी कि तुम और भी आगे अच्छे ढंग से काम करते रहो, अपनी शक्ति का अच्छा उपयोग करते रहो। आगम मनीषी दुल्हराज जी स्वामी एवं शासन गौरव मुनि श्री राजेंद्र कुमार जी स्वामी के संरक्षण में उनके साथ मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी ने 13 वर्ष बिताए। बहुश्रुत मुनि दुल्हराज जी स्वामी की आपने बहुत सेवा की। उनके अंतिम दिनों में आपने जो अज्ञान भाव से उनकी सेवा की, वो अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है। 19 जनवरी 2011 को मुनि श्री दुल्हराज जी स्वामी का देवलोक गमन हो गया और राजल देसर में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनकी स्मृति सभा आयोजित की गई और उस स्मृति सभा में शासन गौरव मुनि श्री राजेंद्र कुमार जी ने जो आपकी सेवा के संदर्भ में फरमाया, आइए सुनते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। और गुरुदेव, एक बात और मैं निवेदन कर दूं, सेवा तो सभी संतों ने की, मैंने भी सेवा की, लेकिन मुनि जितेंद्र कुमार जी ने जो सेवा की है वो अपने आप में निराली है, अद्भुत सेवा है। इन्होंने डॉक्टर का भी काम किया है, हम इनको डॉक्टर भी कहते हैं। इंजेक्शन देना होता तो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंजेक्शन दे देते। मलहम पट्टी करनी होती तो ये कर देते, और कुछ काम करना होता तो ये संभाल लेते, ड्रिप लगानी होती तो ये भी लगा देते। तो इन्होंने डॉक्टरी का भी काम किया और सेवा का भी बहुत कम, और अंतिम समय में जो अज्ञान भाव से इन्होंने जो सेवा की है, क्योंकि मेरा तो ये सम्मान रखते थे इसलिए मुझे तो करने नहीं देते थे। अनुपस्थिति में मुझे कोई करने का काम पड़ा वो बात अलग है, लेकिन इनकी उपस्थिति में इन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया मुझे। मैं कई बार कहता, जितेंद्र कुमार जी
आप क्या कर रहे हैं, मैं भी तो अब सहयोगी हूँ, अब मेरा क्यों नहीं सहयोग लेते। वो ऊपर का काम तो बढ़ा देते, तो मैंने मुनिश्री जी को पानी पिला दो, तो मुनिश्री को आहार करा दो, तो मुनिश्री को और कुछ करा दो। पर लेकिन ये जो अज्ञान भाव से जो सेवा का जब प्रसंग आता तो वो काम मुझे नहीं करने दिया। और कभी कभी कभार जैसे ये अनुपस्थित होते तो मैं भी करता था। तो इनकी सेवा बहुत अमूल्य रही है। आज के इस कलयुग में जहाँ एक पुत्र अपने पिता की सेवा नहीं कर पाता, वही उदाहरण है, आदर्श है हमारा तेरा पंथ धर्म संघ, जहाँ दीक्षित होने के बाद साधु साध्वियां निश्चिंत हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती कि उन्हें चित्त समाधि कैसे मिलेगी। सेवा का एक ऐसा महान उपक्रम, एक ऐसा विधान जो तेरा पंथ धर्म संघ के अलावा शायद ही अन्यत्र कहीं देखने को मिले। हमें नाज है अपने धर्म संघ पर, अपने आचार्यों पर। एक सात्विक गौरव की अनुभूति होती है, जिन्होंने सेवा को इतना महत्व देते हुए इतनी सुंदर व्यवस्था धर्म संघ में की। और मुनिश्री जितेंद्र कुमार जी ने जिस अग्लान भाव से मुनिश्री दुल्हराज जी स्वामी की सेवा की, उससे प्रसन्न होकर आचार्य श्री ने उन्हें अग्रगण्य पद से सुशोभित किया। मुनि जितेंद्र कुमार जी हैं जो हमारे सामने दीक्षित हुए हैं। संभवतः मेरे युवाचार्य की स्थिति में आने के बाद पहली दीक्षा हुई, तब तो उसमें तुम उस बैच में तुम थे। और इनको गुरुदेव ने मुनिश्री दुल्हराज जी स्वामी की सेवा में नियुक्त किया, यानी उनके पास रखा था। और मुझे मुनि विस्तृत जी आज सुबह ही बहुत बता रहे थे, कह रहे थे कि जितेंद्र मुनि ऐसे इतनी सेवा करते हैं, वो काम करते। और वो बोले कि दुल्हराज जी स्वामी का कोई भाग्य था, उनको जितेंद्र मुनि जैसा साधु मिल गया सेवा करने वाला। तो बड़ी अच्छी सेवा की है। और कितने कितने काम, अब कहने की बात इतनी नहीं है, यानी उनकी शरीर की सफाई भी किस रूप में ये किया करते थे। वो तो वयोवृद्ध थे, तो शौच के बाद भी सफाई करने का काम ये किया करते। आज भी मुझे संत बता रहे थे, बहुत सेवा की है। तो मैं काफी प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से। मैं एक बात तुम्हारे लिए कहना चाहता हूं कि गुरुकुलवास में रखें तो साज का अग्रणी, नारा में भजन सिंगाड़े का अग्रणी तो मैं नियुक्त करता हूं। राज में गुरुकुलवास में रखें तो साज का अग्रणी, और नारा में भेज दें तो ठीक है। राजेंद्र का सेवा करनी दुल्ला से फरमाया कि राजेंद्र मुनि के साथ रहना कठिन, मतलब मैंने एक ही चिंता है राजेंद्र का है कि मैं राजेंद्र का साथ रहना इच्छा। ठीक है, बाकी गुरुदेव से आना तुम भी अग्रणी हो। अब हैं, तुम भी अग्रणी हो। सेवा बे करिए संकी, मैं तो क्यों करने के लिए भगवान। ठीक है, मैं बहुत सेवा करिए माँ बाप देखिए, बहुत मैं भाई लगनशीलता हमारी प्रेरणा है हमारे लिए भाई। मैं कहता हूँ कि मैंने बेजान गुरुदेव का जीवन धन बना रहा, मैं भी गुरुदेव का जीवन धन बना रहा हूँ और गुरुदेव के साथ ठीक। अंतिम समय में बहुत सेवा करी। हाँ, मतलब मल मूत्र का और का रात को 12-12 बजे। हाँ, बहुत मुनिश्री जितेंद्र कुमार जी के आदर्श संयम जीवन पर 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ। कसौटी पर कसने से ही कनक की प्रभा निखरती है, कसौटी पर कसने से ही कनक की प्रभा निखरती है, पत्थर पर घिसने से ही चंदन की सुरभि बिखरती है। यही तो सिखाया तुमने अपने कलापूर्ण जीवन से, यही तो सिखाया तुमने अपने कलापूर्ण जीवन से। श्रद्धा, सेवा और समर्पण से ही सफलता की सही राह मिलती है, श्रद्धा, सेवा और समर्पण से ही सफलता की सही राह मिलती है। इसके साथ ही आइए देखते हैं मुनिश्री जितेंद्र कुमार जी के 15वें दीक्षा दिवस के अवसर पर गुरु मुख से आशीर्वचन का यह वीडियो क्लिप। प्राप्य कोमलतरं शिरसिकर कुवलयं प्रतिपलं यामि मनस प्रसादं
प्रतिपलम याति मनस प्रसादम। इसी भावना के साथ मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा, मुझे आप श्री की निकटतम सेवा जो संक्षेप में मुझे इस वर्ष मिली है, मुझे पूर्ण रूप से यदि कृपा कराएंगे तो मैं अपने आप को वास्तव में धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इन्हीं भावों के साथ आप श्री के चरणों में शिकर कुंवर, ठीक है। मुनि जितेंद्र जी जो बरसों से गुरुकुलवास में रहे, प्राय गुरुकुलवास में रहे हैं। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय पहले छोटे थे, बाद में थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, अब तो कुछ बड़े हो गए हैं। 14 वर्ष हो गए दीक्षा लिए। और हमारे अच्छे युवा संत हैं, बड़ी एक उत्साह वाले, श्रम निष्ठा वाले और काफी विनय भाव से काम करने वाले, यानी काम के प्रति इतनी निष्ठा कि मुझे काम सौंपो, आपकी सेवा सौंपो। बड़ी कई बार इन्होंने कर दिया, मुझे तो आपकी सेवा मैंने तो कहा भाई देखो अब दोनों ही बातें हैं, कभी नारा में भेज दें तो तुम्हें नारा का अगवानी रखने का विचार है, यहाँ रखो तो यहाँ साँझ का अगवानी रखने का विचार। तो इनकी भावना बहुत है। और दुल्हराज जी स्वामी की जो इन्होंने सेवा की है बहुत अच्छा। मुझे तो बड़ी एक आत्मतोष है कि हमारे, मैं संतों को भी जानता हूँ, साधियों को भी कुछ जानता हूँ। अब कई वृद्ध संतों को ऐसे कोई साधु मिल गए, उनका वार्धक्य काफी आसानी से निकलता है। तो मैं तो चाहूँगा हमारी प्रत्येक साध्वी को, प्रत्येक साधु जी को, साध्वी जी को, वृद्ध को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए अगर जो उनको विशेष चित्त समाधि दे सके, उनका वार्धक्य चित्त समाधि के साथ और साधना के साथ बीते, ऐसी व्यवस्था हो सके। दुल्हराज जी स्वामी के पास यूँ अनेक संत थे, अनेक थे। राजेंद्र कुमार जी स्वामी थे ही थे, पर मुनि जितेंद्र कुमार जी का बड़ा योग रहा ऐसा मुझे ज्ञात है। और बड़े अच्छे हमारे संत हैं, तो खूब अच्छा काम करें, खूब। हाँ, बख्शाने की बात यही है कि साधना खूब अच्छी आगे बढ़े, विकास हो, खूब अच्छी सेवा करते रहो। अच्छी सेवा जहाँ भी भेज दे वहाँ सेवा करते रहो। यहाँ रखो तो यहाँ करो, बाहर भेजें तो बाहर रखो, जहाँ भी भेज दे। साहित्य में भी काम करते हैं, आगम के क्षेत्र में इनका प्रवेश हो चुका है। और इन्होंने उत्तरायण के कुछ अध्ययन याद भी कर लिए हैं। अब थोड़ा इंगित दिया, मैंने ही कहा था शायद तुमको, उत्तरायण याद करना शुरू कर दिया। अच्छा है, खूब अच्छा स्वाध्याय करना चाहिए। आगम मनीषी बहुश्रुत मुनिश्री दुल्हराज जी स्वामी के देवलोक गमन के बाद उनकी जीवन गाथा एवं हवई बहुसोय पुस्तक का संपादन आपने किया। इस पुस्तक में आपने 4 पंक्तियां लिखी है, वो मैं यहाँ कहना चाहूंगी। मेरा जीवन तेरे उपकारों की थाती, मेरा जीवन तेरे उपकारों की थाती, स्नेह तुम्हारा पाया ज्योतित जीवन बाती। तेरे जैसे बनना है, तेरे जैसे बनना है, संकल्प सजाऊं मैं, महाश्रमण गण सेवा कर कृत पुण्य कहाऊं मैं, महाश्रमण गण सेवा कर कृत पुण्य कहाऊं मैं। आइए देखते हैं पुस्तक लोकार्पण का यह वीडियो। तो एक जीवनी हमारे हाथों में आई है और मुनि जितेंद्र कुमार जी, इसमें नाम नहीं लिखा है क्या, मुनि संपादक मुनि जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी को उनके पास एक सेवा करने वाले मुनि के रूप में रहने का मौका मिला। और इनकी जो सेवा भावना है वो तो गजब की है। मतलब मुझे तो यदा कदा कहते रहते हैं, मुझे सेवा सौंपो, मुझे व्यक्तिगत सेवा सौंपो, सेवा सौंपो। मेरी सेवा के लिए कितनी बार कहा है और यदा कदा सेवा करते भी हैं। और सेवा भावना, और अच्छे हमारे युवा संत हैं, इतनी इनमें भी सेवा भावना। और दुल्हराज जी स्वामी की कितनी सेवा की। वृद्ध संतों को एक एक साधु ऐसा मिल जाए, बस एक साधु ऐसा मिल जाए सेवा भागी, तो हमें भी निश्चिंतता और उनकी भी समाधि में सहायता मिल जाती है।
तो उनको जितेंद्र कुमार, राजेंद्र मुनि तो थे ही, वैसे जितेंद्र कुमार जी भी एक सेवा करने वाले संत मिल गए, तो बड़े प्रतिभावान हैं, होशियार हैं, दक्ष हैं और आगम के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो दुल्लराज जी स्वामी जी कोई इस दृष्टि से भाग्यशाली संत थे कि उन्हें अच्छे संतों से सेवा प्राप्त करने का भी अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था। आज रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हम यही मंगल कामना करते हैं, आप निरंतर अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए आगम संपादन के कार्य में आगे बढ़ते जाएं, नित्य नई कृतियों का संपादन करते रहें। दीक्षित होने के बाद 24 वर्षों तक आप गुरु सन्निधि में रहे, राज में रहे। गुरुदेव के साथ नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, उनकी स्त्री आयामी अहिंसा यात्रा में सहभागी बने। यह अपने आप में बड़े ही सौभाग्य की बात है। कहते हैं गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु की दूरदृष्टि के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ पर हमारी सोच समाप्त होती है, वहीं से गुरु की सोच प्रारंभ होती है। 24 वर्षों पश्चात न्यारा में आपका यह प्रथम गंगा शहर चातुर्मास। राजलदेसर से गंगा शहर चातुर्मास के लिए विहार करने से पहले मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी के लिए गुरु मुख से निकले आशीर्वचन। आइए सुनते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। लगा है वो विशेष कई वेदों सेवा की, कई वेद तो कोई ऐसे हमारे संत हैं, अच्छी बात है, और भी साथ वाले संत हैं और गंगा शहर में चमत्कार दिखाओ अच्छा जाकर गंगा शहर चौमास के बाद देखो हम जो रवाना हो जाता, लेकिन कहते हैं गुरु मुख से निकली बात कभी खाली नहीं जाती। पूज्य प्रवर ने आपको गंगा शहर चातुर्मास में चमत्कार दिखाने का आशीष दिया और गुरु का आशीष आज हम यहाँ कृतार्थ होते हुए देख रहे हैं। आइए देखते हैं गंगा शहर चातुर्मास प्रवेश का यह वीडियो। जिस भूमि पर आपकी दीक्षा हुई, उसी गंगाने की भूमि पर आज हम आपकी दीक्षा की रजत जयंती मना रहे हैं। यह भी अपने आप में एक सुखद संयोग की बात है। एक बार फिर से आपके रजत जयंती अवसर पर आपके संसार पक्षीय परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आप उत्तरोत्तर अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए
संघ और संघपति के प्रति यूं ही समर्पित रहें। आप दिन दुनी रात चौगुनी धर्म संघ की प्रभावना करते रहें। आपका संयम जीवन सफल हो, सुफल हो, यही कामना करते हैं। और आयारों की 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। जिस श्रद्धा ऊंचाई से निष्क्रमण तुम्हारा, जिस श्रद्धा ऊंचाई से निष्क्रमण तुम्हारा, उसी भाव से आजीवन हो उसका पालन। बचे चित्त चांचल्य और त्रैविध्य शल्य से, चढ़ते परिणामों से हो संयम संचालन, चढ़ते परिणामों से हो संयम संचालन। ध्रुव योगी ध्रुव धाम प्रयाणी, ध्रुव योगी ध्रुव धाम प्रयाणी, आयारों की अर्हत वाणी, आयारों की अर्हत वाणी। ओम अरहम।